नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग आजकल पिछले कई दिनों से स्टोरीज़ पर बात करते आ रहे हैं, जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ है। और आजकल मैंने पिछले 2-3 बार से लॉस के बारे में भी बताना चालू करा। जो नियम है, जो सार्वभौमिक नियम है, जो सब पर काम करते हैं, जैसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम हुआ, मेलो मार्श थ्योरी हुई, और भी इसके अलावा भी 2, 4, 6, 10 मैंने बताया है आपको। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा जेनर चेंज करना चाहिए। और जैसा कि हमारे वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है हमारा, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नॉट ओनली फॉर किसी वन डायरेक्शन में या जीवन के किसी एस्पेक्ट्स पे अपने को काम नहीं करना है। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा वीडियो और बना के पेश करना चाह रहा था, जिसमें मैं ये चाह रहा था कि एक मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो। जस्ट लाइक इसको मेडिटेशन तो नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने पुराने समय के कष्ट जो हमको हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जिसको हमें पता नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और कई प्रकार की हमारी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे दूर हो सकती है। रिश्तों में मधुरता आ सकती है, हमारी उन्नति हो सकती है, हमारा जो मेंटल लेवल है वो बहुत बढ़ सकता है। और डिफरेंट टाइप के इसमें, चूँकि मैं इसको बहुत समय से करता आया हूँ, और मैंने इसको पहले भी कई लोगों के साथ शेयर भी किया है। और कुछ लोगों को पहले मैं एक कॉस्मिक हीलिंग होम करके एक संस्था भी रन करता था आज से 10 साल पहले, और उसमें कम से कम, इसमें नहीं तो 100-200 लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक डायरी लेनी है, और डायरी में अपने को चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताते जाता हूँ, आप उसको नोट करते जाना है। और उसके बाद इसको रोज करीब 15-20 दिन करेंगे आप, तो आप अपने आप एक ड्रास्टिक चेंज अपने आप में महसूस करेंगे। आप में चेंज आएगा, आपके परिवार के सदस्यों में चेंज आएगा, आपका जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आएगा, आपके जो ऑफिसेस हैं जहां आप काम करते हैं, वहां में भी आपका आपकी एक अलग ऑरा बनेगी। तो दोस्तों, पहले आपने को ये करना है कि सबसे पहले अपने को एक डिटेल लिखना शुरू करना है। तो ये जो है, ये 4 स्टेप में है। इसमें अपने को पहले पेज पे ये लिखना है कि जैसे हमको इस जन्म का याद रहता है, पिछले जन्मों का कुछ लोगों को थोड़ा स्मृति रहती है, तो इस जन्म का, पिछले जन्म का और जन्म जन्मांतर का, क्योंकि हम उस पद्धति को फॉलो करते हैं जिसमें हमारे कई जन्म हुए हैं और भविष्य में भी और होते रहेंगे। तो हमें इस जन्म का याद है, तो इस जन्म का लिखना है। हमें सबसे पहले पेज पे ये लिखना है कि हमको इस जन्म में, जन्म से लगाकर आज तक कितने लोगों ने दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है। मतलब ऐसा लगता है कि उसका नाम अगर आता है अपने सामने, तो हमें कष्ट होने लग जाए, हमारा क्रोध बढ़ने लगे, हमको उससे घृणा हो। ऐसे सारे लोगों के नाम, अभी तक जितने भी इस जन्म में हमको लोगों ने कष्ट पहुंचाया है, उनके पूरे नाम अपने को एक डायरी के पहले पेज में लिख लेना है। तो सबसे पहला काम अपने को उन लोगों के नाम लिखना है जिनने हमको कष्ट दिया है। तो ये हमको सोच सोच के लिखना है, याद करना है कि बचपन में कहाँ अपने को तकलीफ हुई थी, फिर युवावस्था में कहाँ तकलीफ हुई थी, फिर जैसे बड़े हुए तब कहाँ तकलीफ हुई, किसने किसने दी, कैसी कैसी दी। अगर आप उसका डिटेलीकरण करेंगे तो और बड़ा फायदा होता है, वो फटाफट होता है काम। और अगर आपको डिटेलीकरण नहीं भी याद है, तो कम से कम इतना तो याद ही होगा कि यार इसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, तो उसको एक पेज पे आप राइट डाउन कर लें। सेकंड स्टेप में अपने को ये करना है कि अब ये देखना है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में और जन्म जन्मांतर में, क्योंकि पिछले जन्मों का हमें कोई याद नहीं, लेकिन इस जन्म का तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है कि हमने किस किस को तकलीफ दी। जनरली इंसान क्या करता है, वो ये याद ही नहीं रखता, ना उसे कभी कोशिश करता है कि मेरे कारण कितने लोग दुखी हुए, मेरे कारण कौन कौन परेशान हुआ, किस किस को मेरे कारण ऐसी तकलीफ हुई जो कि वो बता नहीं सका। और कोशिश ये करनी है कि अपन जैसे इंसानों का तो पता कर ही करें,
साथ में अगर लगता है कि हमने किसी जानवरों को भी कभी तकलीफ दी है तो उनको भी जरूर दर्ज करें उसमें। तो लिस्ट जब बनेगी तो पहला पेज प्लस सेकंड पेज। दोस्तों ये दो चीज़ें अगर हम कर लेते हैं और डायरी में अगर लिख लेते हैं तो अपना आधा काम पूरा हो जाता है। और इसके बाद के फिर मैं आपको सोच रहा हूँ कि ये चूँकि बड़ा वीडियो बनेगा तो एक बार में सब लोग इस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब इसको हम अगली जो प्रक्रिया है वो सेकंड वीडियो जो लगातार कंटिन्यू दूसरे दिन प्रस्तुत होगा उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि ये दो चीज़ें करके आप रखें। कल हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे अपने को क्या करना है। धन्यवाद, नमस्कार।